अस्सलामु अलैकुम। हनीफ सुलेमान बोल रहा हूँ। बगैर रुके आज के अपने इस पैगाम की इब्तिदा करता हूँ कि एक शख्स मरने के बाद अल्लाह के सामने पहुँचा। अच्छा, मैं ये जो बात बता रहा हूँ वो सिर्फ तमसीली है, समझाने के लिए है। इसका अल्लाह और बंदे के दरमियान के इस मुकालमे से कोई वास्ता नहीं है। अल्लाह ने उससे पूछा कि वो जन्नत में जाना पसंद करेगा या दोज़ख में। उसने पूछा कि क्या वो फैसले से पहले दोनों का जायज़ा ले सकता है। अल्लाह ने कहा कि वो दोनों का जायज़ा ले सकता है और उसे पहले जहन्नुम में भिजवा दिया। उसने देखा कि जहन्नुम में एक बहुत बड़े हॉल में एक बहुत बड़ी मेज़ रखी हुई है जो किस्म किस्म के खानों से भरी हुई है। इसके अलावा उसने वहाँ पे जर्द और उदास चेहरे वाले बेशुमार लोगों को भी देखा। वो फाका ज़दा लग रहे थे, यानी भूखे प्यासे लग रहे थे, और उनमें से कोई भी हंसता मुस्कराता नहीं था। उसने ये भी देखा कि इनके हाथों से 4-4 फीट लंबे चमचे और कांटे बंधे हुए थे और वो मेज़ के दरमियान में रखी हुई खुराक खाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन खा नहीं सकते थे। इसके बाद उसे जन्नत में भेजा गया। उसने वहाँ भी एक हॉल में एक बहुत बड़ी मेज़ देखी जो किस्म किस्म के खानों से भरी हुई थी, और उसने देखा कि यहाँ भी लोगों के हाथों से 4-4 फीट लंबे चमचे और कांटे बंधे हुए थे। ताहम वो लोग खुश और खुर्रम दिखाई दे रहे थे। वो लोग मेज़ के आमने सामने बैठे एक दूसरे को अपने अपने चम्मच से खिला रहे थे। यानी एक बंदा जिसके पास वो लंबा चम्मच था उससे वो उसको खिला रहा था और वो अपने चम्मच से और कांटों से सामने वाले को खिला रहा था। इसी वजह से वो सेहतमंद भी थे और खुश भी, चूँकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे थे, दूसरों को सोच रहे थे, इसलिए इनका अपना मसला भी हल हो गया था। वो लोग दोनों फरीकों की जीत के उसूल के मुताबिक अमल कर रहे थे। हमारी ज़िंदगियों का मामला भी ऐसा ही है। जब हम अपने घराने के अफराद, अपने ग्राहकों और अपने मुलाजिमों को खिलाते पिलाते हैं तो नतीजे में हम जीत जाते हैं। जो शख्स ऐसे लफ्ज़ बोलता है जिन्हें वो पसंद करता है तो अमूमन उसे ऐसे लफ्ज़ सुनने पड़ते हैं जो इसे पसंद नहीं होते। एहतियात से काम लें, लफ्ज़ों को एहतियात से मुंतखब करें, सब कुछ मत बोलें, चंद बातें बगैर कहीं भी रहने दें। अल्फाज इंसानी फितरत की अक्कासी करते हैं। लफ्ज़ दूसरों को सदमा पहुंचा सकते हैं। लफ्ज़ रिश्तों नातों को तबाह कर सकते हैं। अक्सर लोग किसी फितरी हादसे से ज़्यादा नामुनासिब अल्फाज से तबाह हो जाते हैं। अक्लमंद और बेवकूफ़ में फ़र्क अल्फाज के इंतखाब का ही तो होता है। ज़्यादा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा भी रहे हैं। कम बोलें, ज़्यादा कहें। बेवकूफ़ इंसान सोचे समझे बगैर बोलता है। अक्लमंद इंसान बोलने से पहले सोचता है। तल्ख अल्फाज नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। माँ बाप बच्चों से जिन अल्फाज में बात करते हैं इनसे बच्चों की तकदीर मुतय्यन होती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। अच्छा, एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक किसान ने अपने हमसाये को गालियाँ दी। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने तो गलत किया है। वो अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए मस्जिद पहुँचा और मौलवी के पास गया। मौलवी ने कहा कि वो परों से भरा हुआ थैला ले जाकर बस्ती के वस्त में फेंक दे। किसान ने ऐसा ही किया। अब मौलवी ने उसे कहा कि वो जाकर सारे पर इकट्ठे करके इसी थैले में भरकर वापस लाए। किसान ने सारे पर इकट्ठे करने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गया, क्योंकि सारे परों को हवा उड़ा ले गई थी। जब वो खाली थैला लिए हुए मौलवी के पास वापस पहुंचा तो मौलवी ने कहा कि अल्फाज की मिसाल भी परों जैसी है जिन्हें तुम आसानी से फेंक तो सकते हो लेकिन इकट्ठे नहीं कर सकते। आपको लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हुए बहुत मोहतात रहना चाहिए। आज का पैगाम ख़त्म हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।